अब हमने एंट्री ले ली है और सामने ही लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई देखने को मिल रही और बिल्कुल असली का नहीं लग रहा, बहुत पूरा मतलब रियलिस्टिक लग रहा है कि बिल्कुल रियल में अभी जा रही है ये लड़ने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, हमने बुकों में पढ़ा है, बचपन से देखता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की के अंदर झांसी की रानी है, बाहर निकालने की ज़रूरत है, बिल्कुल झांसी की रानी बन के ही जीना चाहिए, किसी से डरना नहीं, सीना चौड़ा करके हमेशा। ये कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा? हाँ। ऐसा लग रहा है शेर कह रही हूँ, घोड़े के ऊपर से ही भाग रहा है, ये तो उतर ही रहा है वैसे, है ना? हाँ। 3D इमेजेस बनाई हुई है। और गाइस आप देखो एक खासियत, ये इनके हाथ में ना बंदूक भी है, मतलब आप कह सकते हैं पहले ज़माने में बंदूक भी होती थी कभी। हाँ, ये कौन है? वीर कुंवर सिंह। सन्यासी विद्रोह। यहाँ पे ना आपको सारा हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, भगवानों के बारे में और भी पॉलिटिशियंस, राजा महाराजाओं के बारे में, हर चीज़। मोहन रॉय। गाइस से बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे क्लास में ना एक लड़का था, उसका नाम था अमित और उसके पापा का नाम था राजा राम, तो सब उसको राजा राम मोहन राय बोलते थे। तो ऑब्वियसली तब सब लोगों को चिढ़ाते थे, लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं इनके बारे में पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चिढ़ने वाली कोई बात नहीं थी। प्राउड, अगर आपको वो कोई बोलता है राजा राम मोहन राय तो यू शुड बी प्राउड ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ये बहुत ही मतलब ये 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक थे। ये बंगाल के पुनर्जागरण के शताब्दों में से एक थे। बिपिन चंद्र पाल। मैंने इन सब के बारे में गाइस पढ़ा हुआ हिस्ट्री में, लेकिन अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो व्हेन एवर यू गाइस मतलब यहाँ पे आओगे तुम लोग पढ़ लेना प्लीज़। और यहाँ पे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती नाम से ही विद्या छलक रही है। तो हम सबसे लास्ट वाले टॉपिक पे जा रहे हैं, जो कि मुझे अभी नहीं पता कौन सा टॉपिक है, बट अंदर जाके पता चलेगा। तुम्हें क्या लग रहा है प्रिया, किस टॉपिक पे होगा? मुझे लग रहा है अब शहीदों के बारे में शायद हम लोग जानेंगे या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो हाँ बिल्कुल हम लोग आंदोलन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन उसके बारे में दिखाया हुआ है। चापेकर बंधु, इनको चापेकर ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र करवाने के लिए अपना जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित करने वाले महाराष्ट्र के 3 सगे भाइयों को संयुक्त रूप से चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के हाथों से इन तीनों ने अपने जान को मतलब बलिदान दिया भारत माता के लिए। 3 सगे भाई थे, इसीलिए इनका नाम चापेकर बंधु पड़ा है। मतलब आप समझ सकते हो किसी माँ के 3 सगे बेटे और वो भी जा रहे हैं सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए। ये है महात्मा ज्योतिर्गोविंदराव फुले। आगे लाला लाजपत राय जी है। लाला लाजपत राय जी के बारे में कौन नहीं जानता है। ये भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है। उन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। गरम दल के नाम से विख्यात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्र विचारधारा वाले गुट के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। गाइस आप बताओ, इनकी रियल फोटो और ये मूर्ति वाली सेम है या अलग है? थोड़ी सी अलग है। इसमें इनका चेहरा थोड़ा खिला हुआ है फोटो में, लेकिन मूर्ति में थोड़ा सैड बनाया हुआ है। हाँ, इसमें स्माइल वाले हैं, इसमें थोड़ा रूड वाले हैं। और ये तो महात्मा गांधी जी, परम पिता महात्मा गांधी जी। तो इनको तो प्रॉपर वैसा ही बनाया हुआ है। गांधी जी के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं। हमारे नोटों में सबसे सॉरी गाइस, ओके जोक्स अपार्ट, तो अगर हमारा नोट चलता है तो सिर्फ इनके वजह से चलता है। अगर इनका तस्वीर ना हो हमारे नोट में तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। वो जाली कहलाता है। हाँ, यहाँ पर महात्मा गांधी जी को दर्शाया गया, उनके हाथ में डंडी है तो डंडी मार्च को उन्होंने दर्शाया है। साथ ही इनके साथ भारतवासी पूरे एक होके इनके नक्शे कदम पे चल रहे थे, उस चीज़ को दर्शाया गया। और यहीं पे इनकी ना सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है महात्मा गांधी जी की, जो कि मतलब आप कह लो काफ़ी बड़ी है।
हमारे साइज़ के डबल, मतलब 5'10" से भी ज़्यादा बड़ी है इनकी। और भी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी हैं। खुदीराम बोस, इनका नाम है खुदीराम। खुदीराम बोस। तो गाइज ये है खुदीराम बोस। तो इनके बारे में मुझे पता है क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम बंगाल फैमिली और मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुदीराम बासु के बारे में बताया है। तो मैं आपको बस शॉर्ट में बताऊंगी कि इनके जो भाई थे अरबिंदो घोष, उनके स्पीच ने इनके मन में भारत के लिए एक ज्वाला पैदा करी थी कि मुझे भी स्वतंत्रता सेनानी में आना है। तो ये सबसे युवा थे, मतलब यंग जो कहते हैं ना, बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। ये है विनायक दामोदर सावरकर। ये भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी में से एक है और इनके नाम पे बहुत से स्कूल्स NGO चल रहे हैं। और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसके बगल वाला स्कूल इन्हीं के नाम पे था। बिहारी बोस, यहाँ आप देख सकते हैं महात्मा गांधी है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन वाला है ना। हाँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज भी वहाँ पर कहते हैं कि गोलियों की निशान, गोलियाँ सब कुछ वैसे की वैसी ही हैं। गोलियों की आवाज़ भी आती है ना, बहुत आवाज़ आती है। आज भी लोग बोलते हैं कि जो भी शहीद वहाँ पर हुए हैं आज भी उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो देखो कितना प्यारा बनाया, देखो कुआं सा है और इन्होंने देखो नट बोल्ट से ही है ना कितने सारे इंसान बनाए हुए हैं पीछे। ये देखो, ये सारे वैसे लग नहीं रहे बट ये सारे इंसान बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आगे जो काकोरी कांड हुआ था उसको दिखाया गया। ओह माय गॉड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नहीं रुको यहीं से आओ, यहीं से चलो गाइज। आप साइड पे इससे पहचान पा रहे हैं ये कौन है? ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज़ाद हिंद फौज के निर्माता। ये तो डिट्टो सेम वही लग रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। उन्हीं की जैसी वर्दी, हर चीज़। और ये उन्हीं के टीममेट्स होंगे। गाइस तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये स्लोगन हमें सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और बचपन से इनके बारे में जानते आए हैं, सुनते आए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। ये रहे चंद्रशेखर आज़ाद की, हाथ में बंदूक लिए, मूंछों को ताव देते हुए। इनकी तस्वीर अच्छी नहीं बनाई यार, थोड़ा मतलब अलग लग रहा है, चंद्रशेखर जैसा नहीं है। कैप नहीं है ना शायद। आप देख सकते हैं कैसे अदालत, ये मुझे लग रहा है पार्लियामेंट का कुछ बनाया हुआ है ना। हाँ, ये वाला तो पार्लियामेंट है। ये देखिए, भगत सिंह जी है। ये भगत सिंह जी के बारे में। ये पार्लियामेंट, बनाया है। 3D पार्लियामेंट देखो गाइस, मतलब एक दीवार पे इन्होंने बनाया हुआ है और असली की अदालत लग रही है। जब देश की युवाएं, देश के नौजवान सब भारत माता को अपनी जान का बलिदान दे रहे थे और इतने चौड़े होकर, बिल्कुल अपने मूँछों को ताव देकर, बिल्कुल सीना तान कर, तो हमारा गर्व आज बहुत, मतलब हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल इनके बारे में जानकर बहुत खुशी होती है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप भी अपने घर के बच्चों को लेकर आएँ। अब यहाँ पे लास्ट जो मूर्ति है वो बस लास्ट ही है, बाल गंगाधर तिलक जी की है। तो गाइस इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करेंगे। अब हम आ गए हैं पॉलिटिशियंस वाले सेक्शन में, जहाँ पे सबसे पहले दिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते हुए। लाल किला में इन्होंने झंडा फहराया था, तो वही दिखा रहे हैं इस छवि में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी। और फिर आगे यहाँ पर स्टेट इंटीग्रेशन के बारे में दर्शाया गया है। और आगे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति को दर्शाया गया है। हुईली मुझे इनके बारे में इतना पता नहीं है। झलकारी बाई, भिकाजी कामा, इनके नाम से तो प्लेस भी है भिकाजी कामा प्लेस। हाँ, मातंगी
मातंगिनी हाजरा, उसके बाद रानी गाइडिनलियू, दुर्गा भाभी, फिर तारा रानी श्रीवास्तव जी, बीना दास, कनकलता बरुआ, आदि शंकराचार्य, जिन्हें मगरमच्छ खा रहे हैं। शिवाजी एंड जीजाबाई, चंद्रशेखर आजाद जी, देख सकते हैं आप, भगत सिंह जी, मतलब देख रहे हैं भगत सिंह जी का बचपन का है ना ये। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ओ माय गॉड, इसको तो आप सभी जानते हैं। हमारे देश के गर्व है ये एपीजे अब्दुल कलाम जी। और फिलहाल में चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुली लैंडेड हो चुका है मून पे, तो उसकी शुरुआत तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही करी थी। आप देख सकते हैं इनके यंगस्टर की फ़ोटो। फिर यहाँ पर शहादत दिवस, और ऐसे ही कुछ अब ऐसी और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, जैसे श्यामलाल गुप्ता जी यहाँ पर है, वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे तिरंगा यानी ट्राई कलर फ्लैग तो है ही, साथ ही ट्राई कलर से एक ट्री बनाया गया है। और ये भी देखो आप, वेस्ट ऑफ द वेस्ट से बनाया गया, बाल्टियों से, शायद मग्गे वग्गे से। लास्ट सेक्शन में आ गए हैं और ये देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है तोप, जो उस टाइम की तो मुझे लग नहीं रही है, ये भी शायद वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनाई गई है, जो कि हम हिला भी सकते हैं। हमने बहुत सुना है ना 21 तोपों की सलामी, 21 तोपों की शायद यही वो तोप हुआ करते थे, अभी तो बहुत ही गर्म है। और यहाँ पर जितने भी कमांडर हैं और शहीद हैं, उन सबकी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। जैसे ये मेजर सोमनाथ शर्मा जी की है। फिर आगे इसी तरह से बहुत से शहीदों को दर्शाया गया है। नायक जादूनाथ सिंह, लेंस नायक करम सिंह, मेजर पीरू सिंह शेखावत, मेजर रामा राघवो, मेजर रामा राघोबा रानी, फिर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। ओ माय गॉड, मैं इनको जानती हूँ, गुरबचन। मेजर यार नाम देखो, शैतान सिंह भाटी इनका नाम है। नाम शैतान है, लेकिन कर्म ऐसे किए हैं कि देश को इतना ज़्यादा प्राउड फील कराया है। और इनकी मूर्ति आज बनी हुई है, इतने प्रेरणादायक बन गए हैं। आजकल लोगों का नाम बहुत देवता जैसे होता है, लेकिन अंदर शैतानी भरी होती है। लेकिन इनका नाम शैतान था और अंदर से देवता थे। मेजर ध्यानचंद सिंह थापा, इनके ये अच्छा लग रहा है। और भी काफी सारे यहाँ पे हैं। और भी काफी सारे शहीदों की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, जिन्होंने काफी मेजर वर्क किया है। पोखरण 1 की तस्वीर दिखाई गई थी, यहाँ पे पोखरण 2 की, जहाँ पर अटल जी को हम देख सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ से भी एग्जिट करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जी की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। कैप्टन विक्रम बत्रा की मूवी भी आई है, शेरशाह, जिसे बहुत सारे शहीद होते हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी है और उनकी अपनी एक अलग स्टोरी है, लेकिन हम नहीं जान पाते। लेकिन बॉलीवुड के थ्रू लोगों के दिल में अब रहती है। जैसे मैंने शेरशाह मूवी देखी तो मुझे पता है कि विक्रम बत्रा कौन है और उन्होंने कैसे बलिदान दिया देश के लिए। तो मैं बॉलीवुड से रिक्वेस्ट करूँगी कि और भी ऐसी मूवीज़ बनाए, हम लोगों को इंस्पायर करें और हमें अपने देश के बारे में और जानना है, तो ऐसे कहानियों को सामने लाए। तो गाइस, हम लोगों ने जैसे कि आपने देखा सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है यहाँ पर, और एक्सप्लोर करने के बाद अब थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया है। और पीछे जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जैसे कि खाने पीने के लिए कैंटीन वगैरह स्टार्ट होने वाली है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। वो तो तैयार हुआ नहीं है फिलहाल, लेकिन मेन्यू तैयार हो गया। वो बोर्ड स्टार्ट है और मैंने मेन्यू पढ़ के देखा तो वहाँ पे समोसा छोले। गाइस, हम लोग निकल ही रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा एक
रोटेशनल व्हील जो कि रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये मार्बल का बना हुआ है। और इसकी खास बात ये है कि ये ना किसी बैटरी से ना किसी इलेक्ट्रिक चीज़ों से मूव कर रहा है, ये सिर्फ पानी के बहाव से मूव कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं पूरा मार्बल है, और आप मतलब कैसे, ये देखो कितना मोटा है, और ये मतलब सिर्फ पानी के भार से कह लो, पानी के अकॉर्डिंग ही ये मतलब पानी इतना पुश कर रहा है कि वो अब ऊपर जा रहा है, फिर गोल गोल चक्कर ले रहा है। और इतना सुंदर ये लग रहा है क्योंकि अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो हमें इनकलाब जिंदाबाद दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत आकृति है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी एंड होता है। एक बार फटाफट कमेंट करो, इनकलाब जिंदाबाद। समोसा और छोले मिल रहे 120 रुपए 130 के 10 रुपए और बढ़ गए, ठीक है। और पिज़्ज़ा है 230 का। तो अब आप देख लेना कि भरपेट खाकर आना है घर से यहाँ पे घूमने के लिए, या फिर यहाँ पर आके खाना है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ही अच्छी जगह है, 100 रुपीज़ में वर्थ इट है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं कि आप इतना थक जाओगे, और इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन शाम को आओगे तो और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो इसीलिए हमारा तो आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि शाम को आओ। तो कैसा लगा आपको हमारी ये ब्लॉग? कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। बच्चों के लिए तो बहुत ही सुप्रीम प्लेस है, नॉलेजफुल, मतलब आपको बच्चों को नॉलेज मिलेगी कि पहले क्या था, कैसे कैसे हुआ। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ऐसे करके बनाया गया, और पूरा गोल चक्कर में बनाया गया है ये। एक जगह को आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एरो दिए हुए, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बहुत स्ट्रेट रास्ता है, सही है, बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पर मतलब लोग बोर ना होना, तो स्पीकर पे म्यूज़िक भी चला हुआ है, तो उसमें भी मज़ा आएगा आपको। तो फिर प्लीज़ कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।